हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल बिजनेस फॉर फिफ्थ सेमेस्टर बीकॉम फाइनल ईयर। सो इसका फर्स्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताएंगे कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस में, आज के ग्लोबल बिजनेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एंटरप्रेन्योर सीड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फ्रूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, और वो ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अनएम्प्लॉयड यूथ को, और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है, और इंडिविजुअल की सेविंग्स इंक्रीज़ होती है, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होता है थ्रू इनकम टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटीज़। सो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हु इज़ एंटरप्रेन्योर, व्हाट आर हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर में क्या है कि एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन होता है। एंटरप्रेन्योर ओनर होता है बिजनेस का, और वो कैपिटल एंड लेबर को कंबाइन करता है प्रोडक्शन के पर्पज़ के लिए, और वो ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करता है बिजनेस को, और वो अपने न्यू आइडिया क्रिएट करता है, और उन आइडियाज़ के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज अरेंज करता है, और फिर उस आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देता है। Entrepreneur is a person who conveys the idea, arrange all resources, give the practical shape to his idea. Start business. According to American Heritage Dictionary, entrepreneur is a person who organize, operate and assume the risk for the business venture. Means entrepreneur एक ऐसा person होता है जो business को organize करता है, ऑपरेट करता है, और नए बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करता है। आगे एंटरप्रेन्योर को हम एक इनोवेशन पर्सन भी कह सकते हैं। वो एप्लीकेशन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ करता है, एक्सप्लॉइटिंग न्यू मार्केट, न्यू मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो रिस्क बियर करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, और इनोवेटिंग पर्सन होता है। रिस्क बियरिंग कैसे करता है? अगर एंटरप्रेन्योर नए वेंचर्स को स्टार्ट करता है, मतलब नए बिज़नेस को स्टार्ट करता है, और उसकी अगर कोई पर्सन नए बिज़नेस को स्टार्ट करेगा तो उसको ये तो नहीं पता कि वो उसका बिज़नेस रन करेगा या नहीं मार्केट में। तो उसके लिए फर्स्टली तो रिस्क होता है, शायद लॉस भी हो जाए, प्रॉफिट भी हो जाए, तो रिस्क बियर करता है। और ऑर्गेनाइजिंग कैसे? तो वो नए प्रोडक्ट और वेंचर्स को क्रिएट करता है, इनोवेटिंग नए आइडियाज़ लेकर आता है, और अपने रिस्क उठाता है उसके बेसिस पे, और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ ध्यान देता है। आगे है फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है हार्ड वर्क। एंटरप्रेन्योर बहुत हार्ड वर्क करता है अपने आइडिया को लेकर, वो अपने गोल को अचीव करता है, रिस्क लेता है इसके, और वो अपने गोल को अचीव करता है। वो एक गोल ओरिएंटेड पर्सन होता है। और ऑर्गेनाइजिंग स्किल में क्या? थिंकर। एंटरप्रेन्योर एक थिंकर और प्लानर होता है, और वर्कर, डूअर कह सकते हैं हम एंटरप्रेन्योर को। फोरसाइटेड मतलब वो फ्यूचर को देख के अपना डिसीजन लेता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। आगे डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो इंटरप्राइजेस को बिल्ड करता है, और उसके बाद जो उसमें इंटरप्राइजेस के जो गोल अचीव करने में जो लेबर काम करेगी, उनके काम में जो हर्डल्स आएंगी, उन हर्डल्स को ओवरकम करेगा, और वो अपने गोल अचीव करेगा, अपनी जॉब कंप्लीट करेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो ओनर ऑफ द बिजनेस होता है, तो उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे होता है? एंटरप्रेन्योर सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन होता है वो, क्योंकि एंटरप्रेन्योर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो
चेंज को जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर लेता है। एंटरप्रेन्योर हैज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट अ चेंज इन्वायरमेंट। आगे है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन जैसे कि एंटरप्रेन्योर नए नए आइडियाज़ लेके आता है और नए बिजनेस वेंचर को क्रिएट करता है, तो उसको क्रिएटिविटी और इनोवेशन कहेंगे। आगे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कैसे कि एंटरप्रेन्योर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेता है अपने और राइट डिसीजन लेता है राइट टाइम पे। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सेस। एंटरप्रेन्योर की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है सक्सेस के लिए। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू सक्सेस। आगे नॉट अफ्रेड ऑफ रिस्क। नॉट अफ्रेड ऑफ रिस्क मतलब एंटरप्रेन्योर रिस्क से नहीं डरता है, वो नए नए वेंचर्स को नए नए इंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करता है और वो अपने गोल को अचीव करता है। आगे है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर में फर्स्ट क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कि एंटरप्रेन्योर इनोवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग न्यू। मतलब इंटरप्रेन्योर नए नए आइडियाज़ लेके आता है, उसके अकॉर्डिंग उन आइडियाज़ पे काम करता है। आगे है आइडेंटिफाई एंड जनरेटिंग द आइडियाज़। इंटरप्रेन्योर identify and generating the ideas of opportunity is the first and the most important stage of starting a business. आइडिया मतलब कि इंटरप्रेन्योर आइडिया जनरेट करता है, नए नए आइडिया जनरेट करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ तक ये आइडिया चल सकता है। स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंट मतलब कि इंटरप्रेन्योर स्कैन करता है इन्वायरमेंट को, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को, इकोनॉमी इन्वायरमेंट को, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट को, टेक्निकल इन्वायरमेंट को, नेचुरल, डेमोग्राफिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर सबको स्कैन करता है इन्वायरमेंट को। उसके बाद अपना आइडिया वो इंटरप्राइज सेटअप करता है। अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडी कि वो ये इंटरप्रेन्योर ये देखता है कि मेरा आइडिया कहाँ तक सक्सेसफुल है, कहाँ कितनी पॉसिबिलिटी हैं इस आइडिया को सक्सेसफुल होने की। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव कि इंटरप्रेन्योर जो होता है वो बिजनेस प्लान बनाता है। बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और वो डिस्क्राइब करता है स्ट्रेटजीज को डिस्क्राइब करता है कि कैसे बिजनेस स्टार्ट होगा, कैसे रन होगा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक की सारी स्ट्रेटजी डिस्क्राइब होती है उसमें। रिस्क बियरिंग एंटरप्रेन्योर एक रिस्क बियरिंग पर्सन होता है, क्योंकि वो अगर एंटरप्रेन्योर नए आइडियाज़ लेके आएगा, न्यू बिजनेस वेंचर स्टार्ट करेगा, कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसके लिए उसको रिस्क बना रहता है कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मैनेजिंग ऑफ फंड्स एंटरप्रेन्योर फंड्स को मैनेज करता है, मतलब कि ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन द फाइनेंस। इट्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू रेज द फंड इंटरनली एज वेल एज द एक्सटर्नली। आगे प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल, इसमें है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कि वो इंटरप्रेन्योर है, ये आइडेंटिफाई करेगा कि सबसे सस्ता रॉ मटेरियल और रेगुलर बेसिस पे रॉ मटेरियल मुझे कहाँ से प्रोवाइड होगा और जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन्स में क्या है, टेक्निकल डिटेल्स देखिएगा, कैपेबिलिटीज़ और वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस फैसिलिटीज़ देखिए। मार्केटिंग, एनालाइजिंग एंड रिसर्चेज एंटरप्रेन्योर मार्केट को एनालाइज करेगा, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को देखेगा, तो फिर उसका प्राइस डिटरमाइन करेगा कि इतने प्राइस तक ये प्रोडक्ट चल सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ इंटरप्राइजेज के फॉर्म देखेगा इंटरप्राइजेज की कैसे चलेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप में चलेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा, या पार्टनरशिप होगा, कुछ भी वो फॉर्म देखेगा ऑर्गेनाइजेशन की। आगे है मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैन पावर देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन की, सिलेक्शन प्रोसीजर और उसके बाद स्कीम ऑफ वेजेस पेमेंट और डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर एक लीडर होता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है, उसके नीचे जो काम करते हैं लेबर वो उनको मोटिवेट करता है और अपने लीडरशिप क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर में। डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योर क्विक डिसीजन लेता है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेता है। इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप एक्शन, एंटरप्रेन्योर ये सब मार्केट स्ट्रेटेजी और ये फंक्शंस सारी मार्केटिंग के एनालाइज करने के बाद वो फॉलो अप करता है प्लान को, उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम करना स्टार्ट कर देता है। आगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर 7 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप
business on the basis of use of technology, on the basis of motivation, on the basis of stage of development, on the basis of entrepreneurial activity, on the basis of nature, on the basis of goal of activities. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। इसमें आगे फर्दर 3 टाइप्स का होता है, बिजनेस इंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग इंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर। बिजनेस इंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से। आगे ट्रेडिंग इंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बाइंग एंड सेलिंग करता है मैन्युफैक्चर गुड्स की प्रॉफिट मोटिव होता है उसका भी। इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड में। आगे फर्दर सेकेंड टाइप है इंटरप्रेन्योर का ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है, टेक्निकल इंटरप्रेन्योर, नॉन टेक्निकल इंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल इंटरप्रेन्योर। टेक्निकल इंटरप्रेन्योर कौन होता है? टेक्निकल एक्सपर्ट होता है जो हर एक काम में, वो होता है टेक्निकल इंटरप्रेन्योर। नॉन टेक्निकल इंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो मार्केटिंग एक्सपेक्ट्स पे कंसंट्रेट करता है, वो टेक्निक नहीं देखता किसी भी चीज़ की। प्रोफेशनल इंटरप्रेन्योर वो होता है जो नई बिजनेस यूनिट को स्टार्ट करता है और उसको मैनेज करता है, एस्टेब्लिश करता है और बाद में उसका मैनेजिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो उसको सेल आउट करता है और उसके बाद अनदर बिजनेस वेंचर स्टार्ट करता है। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है, प्योर मोटिवेशन, प्योर इंटरप्रेन्योर, इंड्यूस इंटरप्रेन्योर और मोटिवेटेड इंटरप्रेन्योर। प्योर इंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बिजनेस वेंचर्स को चलाता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और ईगो और स्टेटस, अपने स्टेटस के लिए चलाता है। इंड्यूस्ड इंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो मोटिवेटेड बाय द बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट्स के बेनिफिट से मोटिवेट होता है। मोटिवेटेड इंटरप्रेन्योर बाय द डिज़ायर ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट, जो उसकी खुद की डिज़ायर्स को पूरी करके वो मोटिवेट होता है। आगे है नेक्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसके भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है, फर्स्ट जनरेशन, मॉडर्न जनरेशन, क्लासिकल जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन तो इनोवेटर एंड न्यू इंटरप्रेन्योर, मतलब जो इनोवेट करेंगे, नए आइडियाज़ लेके आएंगे इंडस्ट्री में, स्टार्ट करेंगे न्यू बिजनेस वेंचर्स को। मॉडर्न इंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? स्टार्ट दूज वेंचर्स विच सूट द मॉडर्न मार्केटिंग नीड्स, मतलब जो मॉडर्न मार्केटिंग नीड्स हैं उनको सूट करते हैं, वो होते हैं मॉडर्न इंटरप्रेन्योर। आगे क्लासिकल इंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो सेल्फ सपोर्टिंग वेंचर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स, जो कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़, नो वॉइस इंटरप्रेन्योर, सीरियल इंटरप्रेन्योर और पोर्टफोलियो इंटरप्रेन्योर। नो वॉइस इंटरप्रेन्योर हु हैज़ नो प्रायर बिजनेस ओनरशिप, मतलब उसका कोई भी उससे पहले बिजनेस नहीं होता, वो फर्स्टली बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करता है, वो होता है नो वॉइस इंटरप्रेन्योर। और सीरियल इंटरप्रेन्योर कौन होता है? स्टार्ट अप बिजनेस को स्टार्ट करता है, ग्रो करता है, एस्टेब्लिश करता है और बाद में उसको सेल ऑफ कर देता है। पोर्टफोलियो इंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिज़नेस को रन करता है, मतलब सेम टाइम पे एक या एक से ज़्यादा बिजनेस को स्टार्ट करता है और रन करता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव इंटरप्रेन्योर, फेबेनियन इंटरप्रेन्योर और डोरेन इंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर मतलब क्रिएटिव होता है, उसका माइंड क्रिएटिव होता है, वो नए आइडियाज़ में इंटरेस्ट लेता है, नए आइडियाज़ इनोवेट करता है और नए बिजनेस वेंचर्स को स्टार्ट करता है। इमिटेटिव इंटरप्रेन्योर जो होता है वो कॉपी करता है टेक्निक्स को, इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर की टेक्निक्स को कॉपी करता है। और फेबेनियन इंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो इमिटेटिव इंटरप्रेन्योर होता है वो तो कुछ दिन बाद कॉपी कर लेता है और फेबेनियन इंटरप्रेन्योर और इंतज़ार करता है कि ये टेक्निक्स, वो देखता है कि टेक्निक्स को कितनी मार्केट में चलेंगी, क्या होगा। वो फेबेनियन इंटरप्रेन्योर लेज़ी पर्सन होता है एक टाइप का,
और ट्रेडिशनली बाउंडेड होता है। और डोरेन एंटरप्रेन्योर आलसी होता है, चाहे वो मार्केट से चाहे उसको मार्केट से निकाल दे या कुछ भी कर दे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो नई टेक्निक्स को अडोप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मूवी का एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे कोई मूवी देखने जाते हैं, कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं जो पहले दिन ही मूवी दिखाते हैं, जैसे फ्राइडे को लगी तो फ्राइडे को दिखाते हैं, वो तो आगे इनोवेटिव में। और जो इमिटेटिव होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि कैसे उनके व्यूअर्स लेते हैं, तो उनको अगर 1-2 दिन बाद जाएंगे तो वो आ जाएंगे इमिटेटिव। और फेबियनियन एंटरप्रेन्योर में कौन आएगा, जो इंतज़ार करेंगे और बहुत सारे पर्सन से पूछेंगे कि कैसी लगी, कैसे। वो ट्रेडिशनली बाउंडेड मतलब लेज़ी पर्सन होते हैं, वो न्यू चैलेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, वो होते फेबियनियन मतलब बहुत दिन इंतज़ार करेंगे, 5-6 दिन बाद देखेंगे कि अगर ये सब ने ठीक बताए तो अच्छी होगी तो दिखाते। डोरेन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, डोरेन एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो आलसी पर्सन होते हैं, वो चलो टीवी पे आएगी तभी दिखाएंगे, क्या करेंगे अब पैसे लगा के। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ गोल ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें फर्दर 2 टाइप में डिवाइड है ये, कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योर और सोशल एंटरप्रेन्योर। कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उसका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है। आगे है एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में डिफरेंस। एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में डिफरेंस क्या होगा, फर्स्टली नेचर क्या, मोटिव क्या होगा उसका। एंटरप्रेन्योर को वो होगा जो नए वेंचर्स को सेटअप करेगा, इंटरप्राइजेज नई इंटरप्राइजेज को सेटअप करेगा। मैनेजर कौन होगा, जो अपनी सर्विस रेंडर करेगा। स्टेटस, एंटरप्रेन्योर बॉस होगा और ओनरशिप होगा। मैनेजर कौन होगा, सैलरीड पर्सन। रिस्क बियरिंग, एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा रिस्क होगा क्योंकि वो ओनर है उस बिज़नेस का, और मैनेजर को कोई रिस्क बियर नहीं करना, अनसर्टेनिटी है। रिवार्ड इज़ अ प्रॉफिट विच इज़ हाईली अनसर्टेन। इंटरप्रेन्योर का अनसर्टेन होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो उसको मिल जाएगा, नहीं तो लॉस होगा तो उसके पे करने पड़ेंगे। मैनेजर सैलरी पर्सन होगा, उसकी फिक्स होगी सैलरी। इनोवेशन क्या होगा, इंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर पर्सन होगा, और मैनेजर क्या होगा, उसकी जो इंटरप्रेन्योर ने प्लान बनाया, न्यू आइडिया लेके आया, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। एक्सचेंजेबिलिटी ऑफ रोल मतलब कि जो इंटरप्रेन्योर है वो मैनेजर हो सकता है, बट जो मैनेजर है वो कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। थैंक यू।